खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर मध्य प्रदेश के सतना के सर्किट हाउस में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। संविधान बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। श्री बरैया ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि दुनिया भारत के संविधान को सर्वश्रेष्ठ संविधान कहती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भारत की सरकार संविधान बदलने की बात कर रही है। दुनिया कह रही है कि भारत का संविधान दुनिया के लिए उपयोगी है, ऐसा संविधान जिसका अध्ययन विश्व में किया जा रहा है, लेकिन भारत की सरकार कह रही है कि भारतीय संविधान अच्छा नहीं है। वहीं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर जमकर भी हमला किया। वहीं हमारे सतना ब्यूरो चीफ आर एल सागर ने जब बरैया से पूछा कि बहुजन समाज पार्टी घर वापसी अभियान चला रही है तो क्या फूल सिंह बरैया बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अब बहुजन समाज पार्टी बची ही नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी में हम लोग होते तो आज कई राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती और बहन मायावती भारत की प्रधानमंत्री होती। वहीं बरैया जी ने 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों और हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ नेता माननीय रामलखन पटेल जी, हमारे पूर्व विधायक उषा चौधरी जी और हमारे बीच में माननीय विश्वकर्मा जी हैं, छतरपुर से राहुल जी आए हैं, जसवीर सिंह गुर्जर ग्वालियर से हमारे साथ हैं और माननीय नंदलाल साकेत जी हैं, उनके यहाँ आज कार्यक्रम है। तो आज बाबा साहेब अम्बेडकर का देश में जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, तो हम लोग भी कहीं न कहीं जाके बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। और आज के समय में बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के लिए बहुत उपयोगी हो चुके हैं, क्योंकि देश का संविधान खतरे में है और देश का संविधान अगर मिटा दिया गया तो देश खत्म हो जाए। और भारत का संविधान बचाने की कोशिश हम लोगों की है। भारत का संविधान अगर बचेगा तो देश भी बचेगा। 140 करोड़ नागरिकों के हक अधिकार बचेंगे, देश खुशहाल रहेगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर इस बात का आज करोड़ों भारत के नागरिक संकल्प लेंगे कि हमें देश भी बचाना है, तो देश का संविधान हमें बचाना है। और देश के संविधान के साथ साथ देश का 140 करोड़ नागरिकों के हक अधिकार बचाने हैं, इस बात का आज संकल्प है। और मैं समझता हूँ कि देश भर में बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, इस बात को पूरा विश्व जानता है। 200 देशों में अव्वल यूनिवर्सिटी है कोलंबिया। कोलंबिया के छात्र रहे बाबा साहेब अम्बेडकर, तो वहाँ पर माननीय ओबामा जी उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब उस यूनिवर्सिटी में फंक्शन में गए हुए थे। तो उन्होंने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा था कि हमें डॉक्टर अंबेडकर पर इतना गर्व है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी का छात्र एक दुनिया में सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान बनाया। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इससे बड़ा लोकतांत्रिक देश दूसरा नहीं। जनसंख्या में चाइना है, लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ भारत ही है। तो उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र थे और एक छात्र ने एक बड़े लोकतंत्र का देश का संविधान बनाया है, ये हमें गर्व। जहां अमेरिका गर्व करता है, संयुक्त राष्ट्र के तमाम पदाधिकारियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी विसंगति है कि दुनिया के लिए उपयोगी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर का 200 देशों में जयंती मनाई जा रही है, उनके संविधान की प्रशंसा की जा रही है और भारत की सरकार और भारत के लोग, ऐसे लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान को हम बदलेंगे।
दुनिया कह रही है संविधान दुनिया के लिए उपयोगी है, ऐसा संविधान जिसका अध्ययन विश्व में किया जा रहा है, और उस संविधान को भारत के लोग, भारत की सरकार कह रही है ये संविधान अच्छा नहीं। तो ये कहिए ये संकटकालीन समय है, इतना बड़ा संकट है कि देश भी टूट सकता है। इसलिए हम लोग पूरे देश में इस बात को लेकर काफ़ी भ्रमण करते हैं और हमारा संकल्प है कि हम संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। ऐसा मैं आपके बीच में, मैंने मुख्य बात को आपके बीच में कहा है। ये मेरा मतलब ये है जी जी कि आज जो राहुल गांधी का जो अनुभव है जी जी उससे कहीं ज़्यादा तो मैं आपका अनुभव मानता हूँ। नहीं, देखिए वो एक बार हम लोगों का अनुभव है कांसी राम जी के बहुजन आंदोलन का, तो हम लोग अपना अनुभव भी उनके साथ शेयर करेंगे। तो उनका जो पार्टी है उनका भी एक अनुभव है। मैं समझता हूँ कि जैसे मैं अब दावा कर दूँ, अभी मैं आपके बीच में एक दावा कर दूँ कि हम लोग कांग्रेस में अपना जो हमारी शक्ति है, जो हमारा अनुभव है, कांग्रेस में अगर हम मिला दें तो भारतीय जनता पार्टी, मैं आप बता दूं, हवा हो जाएगी यहाँ पर इस पोजीशन में। तो हम अपना अनुभव उनके साथ मिलाएंगे नहीं, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, देश बचाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा वो करें। सर, बहुजन समाज पार्टी हर वापसी आंदोलन चला रही, क्या भैया जी बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी अब बची नहीं है। अब वो घर वापसी का तो देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बार एक चर्चा की थी, जो लोग लालच में कहीं चले जाते हैं, कोई बात नहीं है, वो कोई लोगों का वो है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आपको राजा बुलाता है तो आप जा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को एक्सपेरिमेंट करना होता है तो जा सकते हैं, लेकिन जब आप घर छोड़ करके, अपनी झोंपड़ी छोड़ करके महल में जाएंगे तो उस झोंपड़ी को आग लगा के मत जाना, क्योंकि जब आप महल में जाएंगे और एक दिन राजा आपको लात मारेगा तो लौट करके आएंगे तो आपको झोंपड़ी नहीं मिलेगी। तो कायदे में बहुजन समाज पार्टी नाम की झोंपड़ी में आग लगा दी गई है, अब उसमें बुलाने का कोई मतलब बनता ही नहीं। सर, बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि जब आप पार्टी, आपको बाहर किया गया था, बहुत बड़ा आरोप लगा है कि आप झंडा पहना जलाए। सर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, क्या होता है, देखिए बहुजन समाज पार्टी अगर इस बात को कह रहे हैं, अगर ये बात उनकी सत्य होती तो बहुजन समाज पार्टी आज कई पार्टियों के बराबर खड़ी होती। भाई जिसकी जवान में दम है तो खड़ा नहीं हो सकता था, तो वो ये आरोप लगा करके मिट क्यों गए? ये आरोप लगा के मिटने का मतलब है कि उनकी बात झूठी थी। मैं आपसे आज कह रहा हूँ, मेरी बात मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के पास थी, मिट गई। बहुजन समाज पार्टी हम लोगों के पास होती, हम लोगों के पास, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, लिख करके दे सकता हूँ, एफिडेविट दे सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कम से कम, ये काऊ बेल्ट है जो हिंदी बेल्ट है, इसमें कम से कम 5-6 राज्यों में बहुमत में होती है और देश में जो मायावती प्राइम मिनिस्टर बनती, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग इस काम को करते हैं। मध्य प्रदेश में भरैया जी की बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है। सर, क्या उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अब देखिए, अब वो जो घर जला दिया गया है उसमें ये सवाल अब बनता नहीं। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी में जैसे आपने कहा गुटबाजी, इसमें थोड़ी सी बात थोड़ी अलग हो गई कि राहुल गांधी अलग चलते हैं, मेन आदमी अलग नहीं चलता, चलते दूसरे आदमी, ये थोड़ी सी बात वैसी हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी में मान लो आपके हिसाब से कितने गुट हैं? 2 गुट है, 3 गुट है, मान लीजिए 3 गुट है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी का और भाजपा का जब मुकाबला होता है तो 1 गुट से होता है और एक ही गुट भाजपा को हरा देता है, जब मैंने अंदर जा कर के देखा है, वैसे नहीं कह रहा। और ये गुट का अगर दूसरा गुट थोड़ा विरोध न करे तो भाजपा को एक ही गुट हरा सकता है। कांग्रेस में 4 भाजपा हैं, अभी भी 4 भाजपा इकट्ठी हो जाओ, कांग्रेस एक पार्टी एक बराबर, तो कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं है आज भी इसके लाखों कार्यकर्ता, मैं खुद देखा जाकर के, पहले तो मुझे मालूम नहीं था, इनके लाखों कार्यकर्ता गांव-गांव गली-गली में। ये सत्य है कि एक तरीके से कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। और जिस दिन जब पार्टी आप कह रहे हैं कि एक हो जाए तो भाजपा ख़त्म हो जाएगी, भाजपा का कोई मतलब नहीं, बचा गई। आज तो गांधी परिवार के ऊपर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है। कभी कपिल सिब्बल जी का बयान भी आपने नहीं होगा, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को पहले आपने खड़ा नहीं किया। मेरे ख्याल से ये बात हम लोग भी समझें कि राहुल गांधी या गांधी परिवार
आज गांधी परिवार नहीं होता तो देश के टुकड़े आज ही हो गए। अगर देश को कोई आज की तारीख में रोके हुए है तो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार रोके। आप देखिए कि एक राहुल गांधी की आवाज़ सुनिए आप कि चौकीदार चोर है। छोटा स्टेटमेंट है क्या? चौकीदार चोर है। और ये स्टेटमेंट एक दिन का एक बार का नहीं है, ये हजारों बार का स्टेटमेंट है। अगर राहुल गांधी की जगह इस स्टेटमेंट को जो लोग हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जो टिप्पणी करते हैं राहुल जी के ऊपर, ये वो लोग स्टेटमेंट कर दें आज कि चौकीदार चोर है, कल इनके घर पे ईडी आ जाएगी, कल इनके घर पे सीबीआई आ जाएगी, और कुछ नहीं है तो एक झूठा केस लगा करके जेल में ठूंस दिया जाएगा। राहुल गांधी की ईडी क्यों नहीं आई? नहीं, राहुल गांधी के ऊपर कभी ईडी ने कोशिश नहीं की। अब देखिए ये भी एक सभ्यता की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब बात है। अब मेरे से मान लीजिए कोई चीज़ अभी धोखे से कुछ हो जाए, मैं माफ़ी मांग लूँ तो जी मेरी सज्जनता है क्या भद्रता है? बताइए मुझे। ये तो सज्जनता है। तो सज्जनता की जो बात है वो सज्जनता बड़ी है, छोटी नहीं है। इस लेवल का आदमी कोई माफ़ी मांगता है तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, मेरा मतलब ये है। तो उसको गलत तरीके से गांधी परिवार अलग हो, छोड़े, तब कोई नहीं, गांधी परिवार जिस दिन अलग हो, गांधी परिवार अलग नहीं, वो तो हम लोग आज 14 अप्रैल है, बाबा साहेब अम्बेडकर का आज जयंती पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। उनकी जयंती 200 देशों में मनाई जा रही है। 200 देशों में लोग संकल्प ले रहे हैं। दुनिया के सारे लोग लोकतंत्र के लिए चिंतित हैं। भारत एक बड़ा देश है लोकतंत्र का, जिसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ देश का संविधान ख़त्म करने की घोषणा सरकार कर रही है। तो इस घोषणा करने वाली जगह पर हम लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर हमें संकल्प लेना है। जगह जगह संकल्प लेते हैं, तो हम लोगों ने संकल्प लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जगह जगह अपने वर्कर्स को बोलेंगे कि भाई आप जगह जगह पर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर संकल्प लीजिए कि हम संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे, 140 करोड़ लोगों के हक अधिकार बचाएंगे। इस बाबत हमने जो प्रेस बुलाई है। सर अभी आपने कहा 2023 में हम सरकार बनाएंगे, सर बनी बनाई सरकार गिर गई, उस पर देखिए अब मैं आज कह रहा हूँ, मेरी बात है, मैं पुरानी बात को कहोगे कभी आने वाले समय में कि 300 सीटें थी, अब क्या है, मैं आज बात कर रहा हूँ। मेरे पास इसका प्रोजेक्ट है, मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसी सरकार, मैं आपके सामने 2023 में आकर के कहूँगा कि उस दिन मैंने जो बात कही थी वो खरी उतरी कि नहीं उतरी। ठीक है कि नहीं? ये मेरा प्रोजेक्ट है। सतना जिले से कैमरा पर्सन नरेंद्र राजवंशी के साथ आरएल सागर की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।